हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जिसे लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम रीड करेंगे टॉपिक अर्च विग्रह। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में स्थित है, अतः संपूर्ण समय वह अपने शरीर को सजाने संवारने में लगाता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं भी कुछ कम सुंदर नहीं हूँ। हम अपने शरीर के सौंदर्य को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि हम देहात्म बुद्धि में स्थित हो जाते हैं। हम हर समय अपने केश, आभूषणों, अंगूठी आदि का ख्याल करते रहते हैं। इस प्रकार हम अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए सिर के केश से लेकर चरण नख तक की सजावट करते रहते हैं और इसमें अनेक घंटे व्यतीत करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मीछे निदबशे गेलो रे राती दिवस शरीर साजे, अर्थात रात्रि में हम निद्रा में रहते हैं और दिन में जागने के पश्चात शरीर को सजाने में लग जाते हैं। इस प्रकार हम समय व्यर्थ ही बिता देते हैं। जो शरीर नाशवान है उसको भला अधिक सजाने से क्या लाभ। अतएव अपने रूप पर हम जितना कम ध्यान देंगे उतना ही हमारा समय तथा विचार भी बचेगा, जिससे हम भगवान के रूप का चिंतन और ध्यान करने में लगा सकते हैं। ऐसा करने से हमारी देहात्म बुद्धि निश्चित रूप से कम होगी। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, ऋषि, वरा आदि में करते हैं। ये समस्त स्वरूप एक ही भगवान है। इसी प्रकार जो अर्च विग्रह मंदिर में पूजे जाते हैं वे भी भगवान के रूप है। अर्च विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान से आदान प्रदान कर सकता है जो अपनी सर्वशक्ति के बल पर भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान के अर्च विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होते हैं और भगवान की सर्वशक्ति के बल पर भगवान की तरह ही कार्य करते हैं। जिन अल्पबुद्धि व्यक्तियों को शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्च विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं। यह स्वरूप मंदमती व्यक्तियों की अपूर्ण दृष्टि से भौतिक दिखता है। अवश्य ही यह स्वरूप मिट्टी, पत्थर, धातु या लकड़ी जैसे भौतिक तत्व से बना होता है, परंतु ऐसे मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छानुसार जड़ को चेतन तथा चेतन को जड़ में परिवर्तित कर सकते हैं। इस संदर्भ में अनेक बार एक डाक डिब्बे का उदाहरण दिया जाता है। प्रातः सड़कों के किनारे डाक का डब्बा पाया जाता है, जिनमें यदि हम अपने पत्र डालते हैं तो वे बिना किसी कठिनाई से हजारों हजारों मीलों दूर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। यद्यपि देखने में वह एक छोटा सा डिब्बा प्रतीत होता है, परंतु वह डाकघर द्वारा प्रमाणित होता है और उससे अभिन्न होता है। परंतु यदि कोई ऐसी पुरातन पेटिका या उसकी अनुकृत कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत नहीं हो, तो उससे वही कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार अर्च विग्रह स्वरूप ईश्वर का प्रामाणिक स्वरूप है। यह अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार है। ईश्वर इसी रूप के माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्तों की सेवा स्वीकार कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी गुड़िया की आराधना कर रहे हैं। जिस प्रकार डाकघर ने हमारी सुविधा के लिए डाक डिब्बा हमारे घर के बाहर रख दिया है, उसी प्रकार कृष्ण गोलोक वृंदावन में निवास करते हुए भी हमारी विनीत सेवा स्वीकार करने के लिए वे अर्च विग्रह के रूप में स्वयं को इस धरातल पर विस्तृत करते हैं। वैदिक वायम्य में भगवत प्राप्ति की दो विधि बताई गई है। एक को भागवत विधि एवं दूसरी को पांचरात्रिक विधि कहते हैं। पांचरात्रिक विधि अर्थात अर्च विग्रह की पूजा करने की विधि, जबकि भागवत विधि नवदा भक्ति है जो मुख्यतः श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होती है। यद्यपि श्रवण कीर्तन आदि से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जिससे भगवत प्रेम का पद प्राप्त किया जा सकता है, परंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्य कलमशग्रस्त हो सकता है। फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया जाता है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक साथ दोनों विधियों को अपनाता है, जिससे भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में निरंतर प्रगति हो सके। भगवान के विग्रह और साक्षात भगवान में कोई भेद नहीं है। इस तत्व का अनुभव हम उन स्थानों पर भली भांति कर सकते हैं जहाँ भक्तों द्वारा प्रीतिपूर्वक विग्रह आराधना की जाती हो। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति जो विग्रह आराधना की पांच रात्रिक विधियों का पालन करते हैं
उनमें हमें अनुभव होता है कि भगवान के श्री विग्रह स्वयं भगवान के हैं, भगवान ही है। उन मंदिरों में भगवान को सुबह जगाते ही बाल भोग अर्पण करना, दातुन कराना, मंगल आरती करना, मालिश करना, भगवान को स्नान यानी अभिषेक कराना, नए वस्त्र तथा आभूषण पहनाना, पुष्पहार और गजरे आदि धारण कराना, वस्त्रों में इत्र लगाना इत्यादि सेवा भक्तों द्वारा की जाती है। वे भगवान के विग्रह को भगवान से अभिन्न मानते हैं। इससे अतिरिक्त विशेष अवसरों पर भगवान की प्रसन्नता एवं मनोरंजन के लिए उनकी शोभ यात्रा, झूलन यात्रा, नौका विहार, रथ यात्रा एवं अन्य अन्य उत्सवों का आयोजन किया जाता है। अनेक मंदिरों में प्रत्येक दिवस प्रातःकाल पूर्व दिवस की गतिविधियों यथा प्रचार, परिणाम, दान इत्यादि का विवरण भी विग्रहों को सुनाया जाता है। इन समस्त सेवाओं से स्पष्ट होता है कि विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो करुणावश भक्तों की सेवा स्वीकार करने हेतु अवतरित होते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने वक्तव्यों में स्पष्ट कहते हैं कि विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्च विग्रह की पूजा की संस्कृति की गई है। प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह भगवान का अर्च विग्रह अपने घर में स्थापित करे और अपने परिवार के समस्त सदस्यों सहित अर्च विधि प्रारंभ करे। आरती के समय भगवान का दर्शन करने से, विग्रह की सेवा में अपना धन और समय का प्रयोग करने से तथा निरंतर विग्रह के रूप का स्मरण करने से व्यक्ति उच्चतम श्रेणी का योगी बन जाता है। यदि कोई गृहस्थ आश्रम में विग्रह सेवा पर बल देता है तो अन्य समस्त व्यर्थ की बातें बुला दी जाएगी। यह सभी को क्लबों, सिनेमा तथा पार्टियों में जाना, धूम्रपान करने तथा शराब पीने जैसे निरर्थक एवं पापमय कृत्यों से बचाएगा। अतः जहाँ तक संभव हो प्रत्येक गृहस्थ को प्रामाणिक गुरु के आदेश अनुसार विष्णु के श्री विग्रह की या राधा कृष्ण गृहस्थ आश्रम का केंद्र अर्च विग्रह की आराधना। लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों जिनकी संस्कृति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है की स्थापना करनी चाहिए और संपूर्ण परिवार को अर्चन विधि के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। परिवार का प्रत्येक सदस्य जो 12 वर्ष अधिक आयु का हो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सभी सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरती, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, संध्या आरती, पाठ, रात्रि का भोग, शयन आरती आदि करके भगवान की सेवा में लगे रहे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस प्रकार अर्च विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत करने की सहायता प्राप्त होगी। सामान्य नए भक्तों के लिए भगवान के नाम, रूप, गुण आदि का श्रवण करना एवं उनके विग्रह की अर्चना करना, ये 2 बातें आवश्यक है। श्रवण सैद्धांतिक होता है एवं अर्चन विधि व्यावहारिक होती है। किसी नए भक्त के लिए साधारण सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान दोनों के समन्वय से होता है। इससे आध्यात्मिक सिद्धि निश्चय है। आत्म तत्व विशुद्ध द्वर्थ भगवान का शाश्वत दिव्य रूप बद्ध जीवात्माओं का शुद्धिकरण करता है और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। चूंकि भगवान का विग्रह आध्यात्मिक है, इस रूप की आराधना तथा दर्शन करने से भक्तों को सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। उड़ीसा में स्थित साक्षी गोपाल की कथा भी यह सिद्ध करती है कि महान आचार्यों द्वारा संस्कृत मंदिरों के पूज्य अर्च विग्रह मात्र मूर्तियां नहीं है, अपितु समस्त प्रकार से भगवान से अभिन्न है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही आदान प्रदान करते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में 2 भगवत भक्तों के बीच व्यावहारिक मतभेद हो गया था। भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष दया दिखाने के लिए वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्च अवतार के रूप में पैदल ही यात्रा की। वहां से यह विग्रह कटक लाया था। इसलिए वर्तमान में भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। पूर्व काल में तथा वर्तमान में भी ऐसे अनेक प्रसंग और लीला हैं जिनमें भगवान के विग्रह के रूप में अपने प्रिय भक्तों को अपनी उपस्थिति का मधुर अनुभव कराया था।
भगवान के भक्त स्वयं को भगवान का नित्य दास मानते हैं। वे अर्च विग्रह को साक्षात भगवान मानकर अर्च विग्रह की स्थायी स्थापना करते हैं और निरंतर पूजा करते हैं, परंतु निर्विशेषवादी भगवान के नित्य रूप को क्षणिक मोह की अभिव्यक्ति मानते हैं। वस्तुतः वे अर्च विग्रह के रूप को ईश्वर बनने की दिशा में साधन मात्र मानते हैं। वे लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विग्रह आराधना करनी होती है और जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तब विग्रह सेवा बंद कर देनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट निर्देश है कि भागवत साक्षात्कार परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार है, परंतु मायावादी इस क्रम को नहीं समझ पाते हैं। भगवान का रूप या भगवान का विग्रह स्वयं भगवान है। अर्च विग्रह की सेवा अर्थात सीधे भगवान साक्षात्कार की उच्च अवस्था में पहुंचना है। अनेक वैष्णवाचार्यों के जीवन चरित्र से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने विग्रहों की आराधना प्रारंभ की और किसी भी अवस्था में उसे नहीं त्यागा। चारों प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों के आचार्यों के अपने अपने इष्ट देव थे, जैसे श्रील रामानुजाचार्य के श्री रंगनाथ भगवान और श्रील माधवाचार्य के उडुपी कृष्ण, जिनकी वे प्रत्येक अवस्था में प्रीतिपूर्वक सेवा करते थे। वृंदावन के 6 गोस्वामियों तथा अन्य गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के भी अपने अपने आराध्य अर्च विग्रह थे, जिनकी वे अत्यंत प्रीतिपूर्वक सेवा करते थे। इसी प्रकार श्रील गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में स्थित टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। जब वे वृद्ध हुए तब उन्हें भगवान की सेवा में तथा उन्हें पगड़ी, मुरली इत्यादि पहनाने में कठिनाई होती थी, फिर भी वे प्रयास करते और भगवान की सेवा करते। अपने भक्त की सुविधा हेतु और उससे सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान बैठ गए और आज भी भगवान पुरी में टोटा गोपीनाथ के श्री विग्रह की आराधना होती है। वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से सनातन गोस्वामी की अपने आराध्य श्री मदन मोहन जी के साथ आदान प्रदान की अनेक प्रसिद्ध लीलाएं। श्रील सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को साधारण भोग अर्पित करते थे। वे थोड़े आटे में यमुना जल मिलाकर उनकी बाटी बनाकर सेक लेते और उसे मदन मोहन जी को अर्पित करते। एक दिन मदन मोहन जी बोल उठे, मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ और दही व दूध के पकवान खाने का अभ्यस्त हूँ, परंतु तुम तो प्रतिदिन मुझे यह रूखी बाटी ही खिलाते हो। सनातन गोस्वामी ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी स्थिति तो देखिए, मैं वृद्ध हो चुका हूँ और आपके लिए भोग सामग्री इकट्ठा करने में समर्थ हूँ। मैं यथासंभव जो भी अर्पित करता हूँ आप उससे प्रसन्न रहिए। भगवान भी फिर शांत हो जाते और सनातन गोस्वामी प्रेम पूर्वक जो भी खिलाते उसे स्वीकार करते। महाराष्ट्र के संत नामदेव की भी कथा ऐसी ही कथा है। उन्होंने भी विट्ठल भगवान को खिलाया था। इसमें गौड़ीय वैष्णवाचार्य और उनके आराध्य देव के नाम लिखे हुए हैं। श्रील रूप गोस्वामी के आराध्य देव है श्री राधा गोविंद देव जी। श्रील सनातन गोस्वामी जी के श्री श्री राधा मदन मोहन, श्रील जीव गोस्वामी के श्री राधा दामोदर, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी के श्री श्री राधा गिरिधारी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के श्री श्री राधा रमन, श्रील जयदेव गोस्वामी जी के श्री श्री राधा माधव, श्रील मधु पंडित जी के श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज के श्री श्री राधा गोविंद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री श्री राधा गोकुलानंद, श्रील श्यामानंद प्रभु श्री श्री राधा श्याम सुंदर। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद मुकुंद दास के जीवन में भी विग्रहों द्वारा किए गए आदान प्रदान का एक अद्भुत प्रसंग है। मुकुंद दास एक गृहस्थ वैष्णव थे, अतएव उनके घर में श्री गोपीनाथ की विग्रह सेवा होती थी। एक दिन मुकुंद दास को अपने वैद्यकीय व्यवसाय के कार्य से बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाया और आदेश दिया कि उनकी अनुपस्थिति में वह गोपीनाथ को राजभोग अर्पित कर दे। अपने पिता के वचनानुसार रघुनंदन ने पूर्ण भक्ति भाव से एवं ध्यान पूर्वक भोग निर्मित किया और उचित समय पर भोग अर्पित करने लगा। भोग अर्पित करते समय उसे अपने पिता के निर्देश स्मरण हुए, निश्चित रूप से भगवान को खिला देना। अतः घंटी बजाते हुए उसने गोपीनाथ से कहा, खाइए खाइए प्रभु। जब रघुनंदन ने देखा कि भोग यथारूप थाली में रखा है और गोपीनाथ ने उसे स्पर्श भी नहीं किया, तब वह उच्च स्वर में रोने लगे। वह भयभीत हो गए कि उनके पिता गोपीनाथ को खिलाने के उसके असामर्थ्य पर क्रोधित हो जाएंगे। अतएव वह अधिक आर्त भाव से गोपीनाथ को प्रार्थना करने लगे। अंततोगत्वा
गोपीनाथ उस बालक की भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने थाली में पिरसोया हुआ संपूर्ण भोग ग्रहण किया। जब मुकुंददास घर लौटे तब उन्होंने पुत्र से गोपीनाथ का महाप्रसाद मांगा, तब परंतु रघुनाथ ने उत्तर दिया कि गोपीनाथ ने संपूर्ण भोग स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर मुकुंद विस्मित हुए और उन्होंने रघुनंदन को पुनः भोग लगाने का आदेश दिया। मुकुंद छिपकर अपने पुत्र को लड्डू का भोग लगाते हुए देखने लगे। उनके देखते देखते गोपीनाथ ने आधा लड्डू खाया। यह देखकर मुकुंद आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ गए कि गोपीनाथ ने आधा ही लड्डू खाया, क्योंकि वे पहले संपूर्ण राजभोग स्वीकार कर चुके थे। वे भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपने पुत्र का आलिंगन किया। इस प्रकार विग्रह सेवा भी अद्भुत महिमा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ भगवान ने अर्च विग्रह के माध्यम से अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को स्वीकार किया है। पूर्व काल में सभी वर्ग के व्यक्ति, चाहे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हो, अर्च विग्रह की आराधना करते थे। यहाँ तक कि वर्तमान में जितने भी ऐतिहासिक तथा प्राचीन मंदिर है, वे सब प्राय राजा महाराजों द्वारा बनवाए गए थे। उदाहरण था, सम्राट अकबर ने सेनापति महाराज मान सिंह ने श्रील रूप गोस्वामी के सानिध्य में वृंदावन में स्थित गोविंद जी का विशाल मंदिर निर्मित करवाया। अतः सारांश यही है कि सभी वर्ग के व्यक्तियों को परम पुरुषोत्तम भगवान के अर्च विग्रह की आराधना करनी चाहिए। यही हमारे लिए परम कल्याणकारी है। इसी में हम सबका कल्याण निहित है। अर्च विग्रह साक्षात भगवान है, अतः हमें अत्यंत सतर्कता से उनकी सेवा करनी चाहिए। परंतु चूंकि हम जीव दोषों से पूर्ण है, हमारे द्वारा अपराध होने की संभावना बनी रहती है। अतः भगवान के विग्रह की सेवा करते समय हमें अपराधों से बचना चाहिए। सेवा अपराध। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से अर्च विग्रह की सेवा में होने वाले वर्जनीय अपराधों की सूची प्रस्तुत की है। उनमें से कुछ अपराध इस प्रकार है जिनका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। पहला, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सव को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। दूसरा, अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, भोजन के पश्चात हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चौथा, अर्च विग्रह के समक्ष कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। उच्च स्वर में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। किसी अन्य की स्तुतियाँ बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। झगड़ा लड़ना नहीं चाहिए। अन्य लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए। रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। किसी को डांटना नहीं चाहिए तथा किसी से कटु वचन नहीं कहने चाहिए। पांचवा, अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। छठा, अपने हाथों से टखने, कुहनी या घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। सातवां, अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। आठवां, अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। नौवां, कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। 10वां, ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। 11वां, अर्च विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। 12वां, कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्च विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। 13वां, आसन के बिना फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन पर बैठना चाहिए। 14वां, पूरी तरह स्नान किए बिना अर्च विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार अर्च विग्रह की अपराध रहित आराधना में संलग्न होता है तो वह निश्चित ही भगवान की कृपा का पात्र बनता है। अर्च विग्रह की आराधना के समय यदि गलती से अपराध हो भी जाता है तो साधक को नाम प्रभु का आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि उसके अपराधों का निराकरण हो पाए। अनजाने में किए हुए अपराध, सेवा अपराध का निवारण नाम का आश्रय लेने से हो जाता है। परंतु यदि कोई यह सोचकर सेवा अपराध करता है कि मैं तो नाम का आश्रय करके बच जाऊंगा, तब ऐसा अपराध सेवा अपराध न रहकर नाम अपराध हो जाता है। अतएव अत्यंत सतर्कता से अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। ऐसी सतर्कतापूर्ण एवं प्रेममयी सेवा से बद्ध जीव की देहात्म बुद्धि नष्ट होती है और वह भगवान के रूप को सदैव अपने हृदय में धारण कर पाता है। इस प्रकार वह भगवान के आध्यात्मिक रूप का साक्षात्कार करके उनके दिव्य गुणों को समझने के योग्य बनता है। श्री व्रजराज सुताष्टकम। नवनीर्दनिन्दितकान्तिधरं रससागर नागर भूपवरम्
शुभवङ्किमचारु शिखण्डशिखं भज कृष्णनिधि व्रजराजसुतम्। अर्थात वे जिनकी अंग कांति नवीन मेघों की छटा को परास्त करती है, जो प्रेममय परम आनंदित रसों के सागर में मग्न प्रेमियों के श्रेष्ठ राजा है, जिनका मुकुट सुंदर मोरपंख से अलंकृत है तथा एक और झुका हुआ है, ऐसे श्याम वर्णीय निदान व्रजराज नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण की ही केवल आराधना करो। भ्रुविशङ्कितवं किम शाक्रुधरं मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविदुम् मृदुमन्दसुहास्यसुभाष्ययुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम्। अर्थात वे जिनकी स्पष्ट रूप से मुड़ी हुई भौहें इंद्रधनुष के समान प्रतीत होती है, जिनका पवित्र चंद्रमा सदृश मुखों करोड़ों चंद्रमाओं के महत्व को घटा देता है, जो मधुर मंद मुस्कान और मधुर रमणीय वचनों से युक्त है, ऐसे श्याम वर्णीय निदान व्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण की ही केवल आराधना करो। सुविकम्पदनङ्गसद अङ्गधरं व्रजवासी मनोहरवेशकरम् वृषलाञ्छितनीलसरोजदृशं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम्। अर्थात कामदेव का शरीर भगवान शिव के क्रोध द्वारा भस्म कर दिया गया था, परंतु कृष्ण का सुविकम्पित रूप कामदेव का वास्तविक शरीर है। वे व्रजवासियों को मंत्रमुग्ध करके आकर्षित करने के लिए विभिन्न वस्त्रों से सुसज्जित होते हैं और नीले कमल के समान असाधारण नेत्रों से सुशोभित है, ऐसे श्यामवर्णीय निदान व्रजराज के पुत्र कृष्ण की ही केवल आराधना करो। अलकावलिमण्डितभालतटं श्रुतिदोलितमाकरकुण्डलकं कटिवेष्टितपीतपटं सुघटं कृष्ण भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम्। अर्थात वे जिनका मस्तक घुंघराले बालों की लटा से घिरा हुआ है, जिनके कर्ण यानी कान झूमते हुए मकराकृति कुंडलों से अलंकृत है, जिनका कटी प्रदेश पीतवर्णीय रेशमी वस्त्र का द्वारा सुसज्जित हो रहा है, ऐसे श्यामवर्णीय निदान व्रजराज के पुत्र कृष्ण की ही केवल आराधना करो। कलनूपुरराजितचारुपदं मणिरञ्जितगञ्जितभृङ्गमदं ध्वजव्रजशशामितपादयुगं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम्। अर्थात वे जिनके चरण कमल मंद स्वर से खनखनाते नूपुर घुंघरूओं की प्रतिध्वनि से गूंजते हैं, जो अपने दोलायमान रत्नों की ध्वनि तरंगों द्वारा सभी मधुमक्खियों को उन्मत्त कर देते हैं, वे जिनके पाद्म पद्म के तलवे ध्वज व्रज मत्स्य आदि चिन्हों से अंकित है, ऐसे श्यामवर्णीय निदान व्रजराज के पुत्र कृष्ण की ही केवल आराधना करो। वृषचन्दनचर्चितचारुतनुं मणिकौस्तुम्भगर्हितभानुतनुं व्रजबालशिरोमणिरूपधृतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम्। अर्थात वे जिनका मनोरम रूप प्रचुर मात्रा में चंदन के लेप से मंडित है, जिनका दिव्य वपु सूर्य पर ग्रहण सा लगाता हुआ कौस्तुंभ मणि द्वारा देदीप्यमान होता है, जिनका निजी सौंदर्य व्रज के किशोरों की सर्वोच्च पराकाष्ठा का प्रतीत है, ऐसे श्यामवर्णीय निदान व्रजराज के पुत्र कृष्ण की ही केवल आराधना करो।
सुरवृन्दसुवन्दमुकुन्दहरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरं गिरिधारी मुरारी पुरारी परं भज कृष्ण निधिं व्रजराज सुतम्। अर्थात वे जो समस्त देवी देवता और साधु संतों के आराध्य मुकुंद और हरि है, वे समस्त गुरुओं के जीवों के गुरु है, सभी ईश्वरों में श्रेष्ठ है, जो कि गिरिधारी तथा मुरारी जैसे नामों से सुविख्यात है तथा भगवान शिव से भी श्रेष्ठ है, पुरारी परम। ऐसे श्यामवर्णीय निदान ब्रजराज के पुत्र कृष्ण की ही केवल आराधना करो। वृषभानुसुतावर के वृषभानुसुतावर केली परम रसराज शिरोमणि वेशधरम जगदीश्वरमीश्वरमिंद्यवरम भज कृष्ण निधिम व्रजराज सुतम। अर्थात वे जो वृषभानु की पुत्री के साथ संग क्रीड़ा करना पसंद करते हैं, जो रसराज शेखर के रूप में त्रुटिहीन ढंग से वेश धारण करते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपतियों के अत्यधिक प्रशंसनीय अधिपति है, ऐसे श्यामवर्णीय निदान ब्रजराज के पुत्र कृष्ण की ही केवल आराधना करो। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। इस संसार में लोग प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ अपने नाम, रूप, गुण तथा क्रियाओं को भी स्वीकारते हैं। फिर ऐसे लोग परम सत्यनी भगवान को व्यक्ति मानने से क्यों कतराते हैं? उत्तर। इस संसार में हम अनेक व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं और उनके नाम, रूप, गुण, क्रियाकलाप तथा उनके निवास स्थान के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं, परंतु भगवान से व्यवहार करने के संबंध में निराकारवाद को प्रामाणिक मानते हैं। इस जगत में तो हम व्यक्तियों को आलिंगन देते हैं, परंतु भगवान को अव्यक्त मानना चाहते हैं। इसका कारण है कि हमारा इस संसार से जिन व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान होता है, उनके साथ सदैव प्रेममय व्यवहार नहीं रह पाता। सांसारिक प्रेम धीरे धीरे ईर्ष्या व द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कई रूपों के संपर्क में आते हैं और उसे कई कटु अनुभव भी होते हैं, अतएव कभी कभी वह लोगों से व्यवहार करके ऊब जाता है एवं अन्य पर्याय ढूंढना चाहता है। वह इन समस्त संबंधों से बाहर निकलना चाहता है एवं किसी अन्य जगत, अन्य प्रकार के संबंधों की इच्छा करने लगता है। वह इन सब से निराश होकर निराकारता या निर्गुणता की ओर अग्रसर होता है। वह ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की भाषा बोलने लगता है। इसलिए जब वह सुनता है कि भगवान का भी नाम और व्यक्तित्व है, तो वह सोचता है कि मैं तो इन सब से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। संसार में अनुभव किए गए छल, शोषण व ईर्ष्या के फलस्वरूप वह भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकारने से भयभीत रहता है, परंतु भगवान तथा उनके आदान प्रदान अत्यंत मधुर एवं अद्वितीय है। इस संसार में हम जितने व्यक्तियों से मिलते हैं, भगवान उन सबसे अनोखे हैं। हम जितना अधिक उन्हें जानेंगे, उतना ही अधिक उनके व्यक्तित्व को स्वीकार करने के प्रति झुकाव रहेगा। भगवान ने मनुष्य का अपने ही जैसा रूप बनाया, परंतु हमारा भौतिक रूप अशाश्वत है और अपूर्णता व कमियों से युक्त है। इसके विपरीत भगवान पूर्ण है और उनका रूप शाश्वत है। हम संसार में किसी से स्नेह करते हैं और एक दिन वह रूप समाप्त हो जाता है। हम किसी से संबंध स्थापित करते हैं और एक दिन हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस प्रकार की निराशा से बारंबार सामना होने पर व्यक्ति सोचने लगता है कि किसी से संबंध स्थापित करना ही नहीं चाहिए। इन बुरे अनुभवों के कारण वह सोचता है कि कोई भी रूप शाश्वत नहीं हो सकता और यदि परम सत्य भी निराकार हो तो अधिक अच्छा है। मुझे उनसे संबंध स्थापित करना नहीं पड़ेगा, किंतु ऐसा सोचना बुद्धिमानी नहीं है। सत्य तो यह है कि प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान के साथ हमारा शांत रस, दास्य रस,
सख्य रस, वात्सल्य रस अथवा माधुर्य रस में संबंध होता है। इस संसार में जो संबंध है वे भगवान के साथ हमारे वास्तविक संबंध की छाया मात्र है। चूंकि इस जगत में हम परछाई के साथ आदान प्रदान करते हैं, इसलिए हम पछताते हैं, परंतु जब हम भगवान की ओर मुड़ेंगे तब हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध पुनः स्थापित हो जाएगा। वास्तव में भगवान के साथ संबंध स्थापित करना कोई नया कार्य नहीं है। उनके साथ हमारा संबंध पूर्व निश्चित है, अर्थात पूर्व से ही जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल उस संबंध को समझना और स्वीकार करना है जो पूर्व से ही अस्तित्व में है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उसे सत्य मानते हैं जो शाश्वत नहीं है, और जो सत्य तथा शाश्वत है उसे हम नहीं मानते। यही माया है। प्रश्न 2, कृष्ण का नीलवर्ण समझ से परे है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं? सामान्यतः जो कुछ भी विस्तृत, विशाल, अपरिमेय और गहरा होता है वह नीलवर्ण का होता है। उदाहरण था, दूर से देखने पर बड़े बड़े पहाड़ भी नीले दिखते हैं, विशाल आकाश और अथाह महासागर भी नीले होते हैं। पर्वत, आकाश व महासागर के तो भगवान की असीम सृष्टि के भाग है। भगवान तो उनकी तुलना में कई गुना अधिक विशाल तथा गहरे हैं, अतएव वे नील वर्ण के हैं। भगवान कभी कभी अपना वर्ण बदलते भी हैं। भगवान का वर्ण नीला है, वर्षा ऋतु के नवीन मेघ जैसा है, परंतु कुछ अवतारों में वे भिन्न वर्ण की भी स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम 8.13 में उल्लेख है कि भगवान भिन्न भिन्न अवतारों में भिन्न भिन्न वर्ण स्वीकार करते हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गतः। भगवान के अन्य रूपों में अन्य वर्ण भी है, जैसे रक्तिम यानी लाल वर्ण वरादेव, श्वेत वर्ण बलराम अथवा हंस अवतार गौर वर्ण कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा हरित वर्ण श्री रामचंद्र। प्रश्न 3, यदि भगवान कण कण में है तो उन्हें मूर्ति तक ही सीमित क्यों किया जाता है? उत्तर, भगवान सर्वत्र है, कण कण में भगवान है, परंतु कण भगवान नहीं है। अंडातरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, अर्थात भगवान समस्त ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में स्थित है और प्रत्येक ब्रह्मांड के परमाणु में भी शिरोदक्षाई के रूप में स्थित है, परंतु हमारे अंदर भगवान को देखने की क्षमता नहीं है। हम भगवान को अंतःचक्षु से देख सकते हैं। यह दर्शन हमारी चेतना तथा हमारे साक्षात्कार के स्तर पर निर्भर करता है। अर्थात श्री कृष्ण नामादीन भवेति ग्राह्य मेदिंद्रिये, अर्थात हमारी जड़ और भौतिक इंद्रियों में भगवान के रूप को देखने की क्षमता नहीं है। इसलिए हम पर अनुग्रह करने के लिए भगवान मूर्ति के रूप में अवतार लेते हैं। मूर्ति साक्षात भगवान है, अतः हम अपने दैनिक जीवन में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। मूर्ति पूजा का उद्देश्य भगवान को मूर्ति तक ही सीमित रखने का नहीं है, अपितु यह तो प्रारंभ है। अपनी बद्ध अवस्था में हम भगवान के सुंदर रूप का दर्शन नहीं कर सकते, परंतु हम मूर्ति का दर्शन तो प्रत्येक दिन कर ही सकते हैं। मूर्ति का रूप काल्पनिक नहीं है। भगवान जिस रूप में अपने धाम में निवास करते हैं उसी रूप के अनुरूप मूर्ति निर्मित की जाती है। तत्पश्चात प्राण प्रतीक्षा करके आचार्य गण भगवान का आह्वान उस मूर्ति में करते हैं। फलतः भगवान उस मूर्ति में प्रवेश करते हैं और वह मूर्ति भगवान से अभिन्न हो जाती है। मूर्ति रूप में भगवान का केवल दर्शन ही नहीं अपितु अन्य सेवाएं भी की जा सकती है, यथा माला अर्पण करना, भोग अर्पण करना, प्रणाम करना, मंदिर मार्जन करना इत्यादि। हम अनेक उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं कि भगवान मूर्ति रूप में भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान के अर्च विग्रह भक्त के साथ वार्तालाप करते हैं, चलते हैं, भोग स्वीकार करते हैं इत्यादि। हाँ, भगवान सर्वव्यापी है, वे प्रत्येक कण, पत्थर और पर्वत में भी है। यह सब भगवान की प्रकृति है, परंतु पूजा अर्चना की प्रामाणिक विधि है श्री मूर्ति सेवा। भगवान श्री कृष्ण का रूप अत्यंत सुंदर है और हम उस रूप के विषय में जितना अधिक श्रवण करेंगे या पढ़ेंगे उतने ही भगवान के रूप की छाप हमारी चेतना पर बनी रहेगी और भगवान से हम अधिकाधिक आकर्षित होके। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।